अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आप देखें कि ये हमारे पास इक्वेशन है, इसमें ये मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो हम लोग ये वाला पार्ट जो है इक्वेशन का ये एज इट इज़ लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। 6 7 से 42 होता है और इसके अंदर आपने 42 + 5 करेंगे तो आपके पास 47 और 6 आ जाएगा। तो हम लिखते हैं। सो ये मैंने लिख लिया है। अब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आपने साइड पे लिख लेना है। तो आपने जितनी भी डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ हैं वो इस तरह टेबल मतलब जो आपने बनाना है, फिर आपने इन सब की वैल्यूज़ को लिखना है और फिर सॉल्व करेंगे। तो अब देखें 2 1 ज़ा 2 होता है, 2 के टेबल में 3 नहीं आता तो 3 को हम एज इट इज़ उतार देंगे। और 2 2 ज़ा 4 होता है, 2 के टेबल में 5 नहीं आता तो 5 को भी हम एज इट इज़ उतार देंगे। और 2 3 ज़ा 6 होता है। अब हम दोबारा 2 के टेबल में करेंगे क्योंकि 2 जो है रह गया है, ताकि ये भी सॉल्व हो जाए, 1 आ जाएगा। बाकी टर्म्स को हम लोग ऐसे ही नीचे उतार लेंगे। 2 1 ज़ा 2। अब हम लोग 3 से करके देखेंगे क्योंकि ये भी 3 है, ये भी 3 है। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 हो जाता है। तो हम बाकी वैल्यूज़ को ऐसे ही नीचे उतार देंगे और जो डिवाइड हो रहा है उसको हम डिवाइड करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 5 नहीं होता तो 5 को भी एज इट इज़ उतार देंगे। और 3 1 ज़ा 3। नाउ 5 रह गया। अब 5 1 ज़ा 5 होता है हमारे पास। बाकी वैल्यूज़ को आप एज इट इज़ नीचे उतार दें। अब आपने इन सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 × 2 × 3 × 5। सो हमारे पास 60 आ गया। तो इसका मतलब 60 जो है इसका एलसीएम है। अब हमने क्या करना है कि 60 को हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो ये मैंने लिख लिया है। अब आपने क्या करना है, हर टर्म के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे भी इसको मल्टीप्लाई करना है। तो हम 60 × x / 2, फिर प्लस का साइन डालेंगे, फिर 60 × x / 3, फिर माइनस का साइन आ जाएगा और फिर 60 × x / 4, फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन डालेंगे, फिर 60 × x / 5, इक्वल का साइन डाल के 60 × 47 / 6। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली है। तो 2 1 ज़ा एंड 2 30 ज़ा हमारे पास 60 होता है। फिर आप देखें 3 1 ज़ा 3 20 ज़ा 60 होता है। फिर 4 1 ज़ा एंड 4 15 ज़ा 60 होता है। अब 5 1 ज़ा एंड 5 12 ज़ा 60 होता है। एंड 6 1 ज़ा एंड 6 10 ज़ा 60 होता है। अब हम इनको इनके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 30 × x हमारे पास 30x आ जाएगा। इसको मैं लिख लेती हूँ। 30x प्लस 20 × x 20x माइनस 15x प्लस 12x इक्वल्स टू 10 × 47 करेंगे तो हमारे पास 470 आ जाएगा। अब हमारे पास ये सिंप्लीफाई हो गई है। अब हम जैसे इसको सॉल्व कर लेंगे। डिमास रूल के मुताबिक पहले हम लोग डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड एंड फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लाइक टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं। 30x, वैसे तो सब लाइक टर्म्स हैं लेकिन जो एडिशन वाली टर्म्स हैं उसको एक साइड पे कर लेते हैं। 30 + 20x + 12x माइनस 15x इक्वल्स टू 470। 30 + 20 हमारे पास 50x होता है और बाकी आप एज इट इज़ लिखेंगे। अब 50 + 12 हमारे पास होता है 62x माइनस 15x। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 62 माइनस 15 हमारे पास होता है 47x इक्वल्स टू 470। अब यहीं पे x रह जाएगा और यहाँ पे जो है 47 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। पिछली वीडियोस में ये मैंने आपको रूल बता दिए थे सारे। तो यहाँ पे आपके पास 47 जो है डिवाइड हो जाएगा। अब 470 डिवाइडेड बाय 47 करना है आप लोगों ने, तो आपके पास 10 आ जाएगा। 47 1 ज़ा 47 10 ज़ा, तो हमारे पास x इक्वल्स टू 10 आ जाएगा।
तो अब क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। तो आप इस इक्वेशन को देखें कि 2 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो हमें पता है जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। अब हम लोग सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 3, 2, 1 एंड 2 आ गया। अब सबसे पहले आप 3 का टेबल पढ़ लें। 3 1 ज़ा 3। अब 3 के टेबल में 2 नहीं आता तो 2 को एज इट इज़ लिख देंगे, और 1 तो पहले ही सॉल्व है 1, तो 2 भी नहीं आता तो ये भी ऐसे लिख देंगे। अब हम 2 देखेंगे, यहाँ पे 2 है तो 2 1 ज़ा 2 होता है, और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। सो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6 होता है, तो इसका मतलब एलसीएम हमारे पास 6 है। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम को हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो अब हम इस हर टर्म के साथ 6 को मल्टीप्लाई करवा देंगे, और अब हम लोग यहाँ पे कटिंग करेंगे। तो 3 1 ज़ा 3 होता है, और 3 2 ज़ा 6 होता है। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6। यहाँ पे कटिंग नहीं होती तो हम नहीं करेंगे। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6। अब हम लोग मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 2y, 2 मल्टीप्लाई बाई y 2y, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और 2 1 ज़ा 2, प्लस का साइन डाल देंगे। 3 मल्टीप्लाई बाई y 3y, और 3 1 ज़ा 3, 2 6 ज़ा 12 माइनस 3y प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 2y को एक तरफ, 2y और प्लस 3y को हम एक तरफ कर लेते हैं, और 2 प्लस 3 को एक तरफ कर लेते हैं। बाकी तब सारी वैल्यूज़ को ऐसे ही लिख देते हैं। 2 प्लस 3y, 2y प्लस 3y हमारे पास 5y हो जाता है, और 2 प्लस 3 5। यहाँ पे हमारे पास 12 माइनस 9 सॉल्व हो सकते हैं, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। 4 माइनस 3y। सो बच्चों यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 3 आता है। 12 माइनस 9 3 होता है। अब हम लोग लाइक टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे और दूसरी टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे। तो 5y यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे ये माइनस 3y है, तो इस साइड पे आके ये प्लस 3y हो जाएगा। ये 3 का 3 ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पे 5 है प्लस 5 है, तो यहाँ पे आके माइनस 5 हो जाएगा। अब 5 प्लस 3 हमारे पास 5 6 7 8y होता है, एंड 3 माइनस 5 हमारे पास माइनस 2 होता है। y को हम a की तरफ रहने देंगे, और बाकी वैल्यू यहाँ पे देखें 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो -2 डिवाइडेड बाई 8 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो अब देखें यहाँ पे कटिंग होती है। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी y इक्वल्स टू -1 डिवाइडेड बाई 4। तो ये हमारे पास y की वैल्यू है। नाउ अब हम लोग क्वेश्चन 9 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 9 की इक्वेशन ये है हमारे पास। आप देखें कि यहाँ पे 1 जो है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसे मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो 1 डिवाइडेड बाई 5 को हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 1x माइनस 8 आ जाएगा। फिर बाकी ऐसे ही लिख लेंगे वैल्यूज़। अब हमारे पास 7 के नीचे क्या है, 1 होता है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता मतलब 1 होता है। अब आप देखें यू बन गई इक्वेशन। तो अब हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं। 5 7 1 5। तो सबसे पहले हम 5 के साथ करेंगे, तो 5 1 ज़ा 5 एंड 5 1 ज़ा 5। बाकी वैल्यूज़ को ऐसे ही लिख लेंगे क्योंकि बाकी वैल्यूज़ नहीं आती 5 के टेबल में। हम 7 के साथ करेंगे, तो 7 1 ज़ा 7, और बाकी वैल्यूज़ को ऐसे ही लिख लेंगे। तो जब 1 आ जाता है आपके पास, तो आप स्टॉप कर देते हैं। तो 5 7 ज़ा क्या होता है, 35 होता है। तो ये इसका मतलब इसका एलसीएम क्या है, 35। अब हम हर टर्म के साथ 35 को मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ पे लिख लिया है। अब हमने यहाँ पे मैंने सबके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, और मल्टीप्लाई करवाने के बाद हम लोग कटिंग करते हैं। तो 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, और यहाँ पे भी 7 1 ज़ा 7 एंड 7 5 ज़ा 35।
और यहाँ पे कटिंग नहीं होगी आपकी, और यहाँ पे होगी 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7x, फिर माइनस का साइन, और 7 8 ज़ा 56 होता है, फिर प्लस का साइन आ जाएगा, फिर 5 4 ज़ा 20 होता है, फिर माइनस का साइन एंड 5x आ जाएगा, और 35 7 ज़ा हमारे पास होता है 245, फिर माइनस का साइन, और 7 23 ज़ा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 161, और माइनस माइनस प्लस एंड 7 इंटू एक्स 7x। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले लाइक टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं। 7x, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे इसके साथ भी माइनस आएगा, और यहाँ पे आप देखें दूसरी तरफ इक्वल की दूसरी तरफ प्लस 7x है तो यहाँ पे आके माइनस 7x हो जाएगा, और यहाँ पे आप लोग दूसरी टर्म्स को लिखेंगे। अब यहाँ पे आप देखें कि माइनस 56 है तो इस साइड पे आके प्लस 56 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस 20 है तो इस साइड पे आके माइनस 20 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो 7x माइनस 5x, तो आप इससे भी पहले आप लोग देखें कि यहाँ पे प्लस 7x है और यहाँ पे माइनस 7x है, तो ये दोनों जो हैं कट जाएंगे तो हमारे पास माइनस 5x आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग सबसे पहले प्लस करेंगे तो 245 प्लस 56 करेंगे, 245 प्लस 56 तो आपके पास 301 आ जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस होता है तो इसको भी आप कर लें सॉल्व। 161 माइनस, तो माइनस 161 और माइनस 20 आपके पास माइनस 181 आते हैं। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे 120 आ जाएगा, और माइनस 5x, x को हम यहीं पे रहने देंगे, और 120 डिवाइडेड बाय माइनस 5 आ जाएगा। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जो एक मिस्टेक होगी, यहाँ पे प्लस था तो मैंने नीचे माइनस लिख दिया था, तो आपने प्लस कर देना है। तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी। तो अब देखें यहाँ पे प्लस 5x है तो 5 नीचे जाएगा तो ये माइनस नहीं प्लस होना था, तो 5 1 ज़ा 5 एंड 5 24 ज़ा, तो हमारे पास x इक्वल्स टू 24 आ जाएगा। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। इसके अलावा मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और कमेंट सेक्शन में भी दे दूँगी। इसके लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।